चलिए जी, गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पिछली क्लास में बाबू आप लोगों ने अनुपात और सनुपात, अनुपात और समानुपात के बारे में छोटी छोटी बातें जानी है। समानुपात तो नहीं बताए थे, बाकी अनुपात बताए थे कि अनुपात होता क्या है, अनुपात कहते किसे है और अनुपात निकाला कैसे जाता है। देखो बाबू, होता क्या है कि अनुपात में आपको हम कल दो चीज बताए थे। कल दो चीज क्या बताए थे कि एक बताए थे आपको कि जैसे ए अनुपात बी बराबर 4:3 हो, उसके बाद बी अनुपात सी बराबर 3:3 नहीं, छोड़ दीजिए, 5:6 है। ठीक है जी। तो हमको क्वेश्चन ऐसे आता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। अनुपात का मतलब क्या होता है, किसी का साझेदारी हिस्सेदारी। ठीक है जी, यानी इसका कितना उसका कितना। अब देखो जी, हमको ए अनुपात बी अनुपात सी पता करना है। आपको कल हम बताए थे कैसे पता करना है, दो तरीका बताए थे। कौन कौन तरीका बाबू? देखिए, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? इन दोनों में कुछ कॉमन है? कहोगे भैया बिल्कुल कॉमन है। यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, तो यहाँ बी की वैल्यू कितनी? तो 3। यहाँ भी की वैल्यू कितनी? तो आपका 6। तो एक जगह बी की वैल्यू 3, तो एक जगह बी की वैल्यू 6, सॉरी 6 नहीं, 5 5 5, माफ कीजिएगा। एक जगह बी की वैल्यू 3 और एक जगह बी की वैल्यू 5। ऐसे कैसे होगा जी? ऐसे कैसे होगा? तो उसको हम क्या करते थे जी? बराबर करते थे। ठीक है जी, उसको हम ठीक करते थे। यानी कि एक जगह बी की वैल्यू है हमारी 3 और एक जगह बी की वैल्यू है हमारी जी 5। तो दोनों जगह बी की वैल्यू हमको बराबर करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? बराबर करना पड़ता था। और आपको एक तरीका बताए थे कि 3 और 5, 3 और 5 यानी 3 और 5, तो कोई ऐसा संख्या खोजिए 3 के टेबल में कि जो 5 के टेबल में भी आए और 3 के टेबल में भी आए। कभी कभी आ जाता है कि बड़का क्वेश्चन रहता है तो पता नहीं चलता है, तो उस समय क्या कीजिएगा, 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। एक बार पर गया, फिर एक बार पर गया। ठीक है जी, यानी कितना आया? 3 गुने में 5 बराबर 15। यानी कि 3 के टेबल में भी हमको 15 मिलेगा और 5 के टेबल में भी 15 मिलेगा। इन दोनों को 15 बनाने के लिए क्या करना होगा? 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुना और 5 को 15 बनाने के लिए 3 से गुना। ठीक है जी, तो वही काम करते थे, यहाँ हम करते थे 5 से गुना। और जब इसको गुना किए हो बाबू 5 से, तो इसको भी 5 से गुना करना होता था। ठीक है जी, तो ई आया हमारा 20, ई आया हमारा 15। यहाँ देखिए, 5 को 15 बनाने के लिए कितना से गुना जी? 3 से गुना होगा। तो इसको 3 से गुना कीजिए, तो हमारा कितना हो गया? 15। इसको 3 से किए हैं तो इतना राज हो जाएगा, तो इसको भी 3 से करना होता है, तो इसको 3 से कर दीजिए, तो 6 × 18। यानी देखिए, दोनों जगह बी और बी की वैल्यू सेम हो गया ना, बस खत्म कहानी। तो लिखिए, ए का वैल्यू आप कितना आया? 20, बी का वैल्यू यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15, सी का वैल्यू 18। इतना काम हो गया, इतना काम हो गया। उसके बाद देखो तो किसी एगो टेबल से कट रहा है क्या? अगर कटता है तो तुरंत काटिए, और नहीं कटता है तो बोल दीजिए ये हो गया हमारा आंसर। एगो तरीका तो ये था बाबू। ठीक है जी, एगो तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका क्या था? सो देखिए, दूसरा तरीका आपको बताए थे कि पहले लिख लीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए और बी पहले कितना है? 5 और 3। तो लिखिए 5:3। ई वाला का काम खत्म, ई वाला का काम खत्म हो जाता था। अब दूसरा वाला देखिए, यहाँ कितना है? 5 और 6। तो देखिए, बी है कितना अब जी? 5 और सी कितना है ये हमारा? 6। इससे क्या बन जाता था? बिल्डिंग बन जाता था। ठीक है जी, बिल्डिंग बन जाता था। पर एगो 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 दो कमरा खाली रह जाता था। तो देखिए, यहाँ पर सी के जगह पर कमरा खाली है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? जो इसके सामने है उसी को लिख दीजिए। यहाँ पर भी वो कमरा खाली है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? जो इसके सामने है इसी को लिख दीजिए। बात क्लियर जी? इतनी बात समझ में आई? अब फिर क्या करते थे? 6 × 18, 5 × 15, अब 5 × 25, 5 × 20। ये कैसे हो जाएगा जी? 5 × 25। एक सेकेंड, एक सेकेंड।
अच्छा 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 अच्छा, हम संख्या गलत ले लिए हैं, 4 होना चाहिए था। ठीक है जी, ये 4 है, 4 है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये 4 है, 5 चौक 20। अब ठीक है, 4:3 था। ठीक है जी, तो आ गया हमारा जी कितना, 20, 15, 18। बात क्लियर। ये तरीका आप लोग को कल सिखाए थे बेसिक सा अनुपात निकालने का। इसके बाद एक चीज और सिखाए थे कि जैसे कभी 4A हो बराबर 3B हो बराबर 5C हो बराबर 6D हो, कुछ हो ऐसे हम लगातार हो, यानी कि जितना ई है उतना ई है, जितना ई है उतना ई है, सब एक दूसरे के बराबर है। ठीक है जी, सब एक दूसरे के बराबर है, यानी कि जितना यहाँ पर जो संख्या है उतना ही संख्या यहाँ पर है, उतना ही संख्या यहाँ पर है, उतना ही संख्या यहाँ पर है। ठीक है जी, तो इसको हम बताए थे कि इस तरीके का सवाल कभी कभी आ जाता है, अनुपात में भी आता है, और कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है कि ऐसे सवाल दे देगा और कह देगा बताओ बाबू बी की वैल्यू कितनी, ऐसे पूछ लेगा बताओ बाबू सी की वैल्यू कितनी, नहीं तो ऐसे कह देगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बता दो। कोनो बड़का चीज है क्या, कहोगे बिल्कुल इजी है जी, कल आप बताए थे करना क्या होता है, 4 को 3 को 5 को और 6 को सबको क्या कर देना होता है, एलसीएम ले लीजिए, 4 3 5 और 6 एलसीएम लीजिए फटाफट, 2 से गया 2 बार पर, 3 नहीं गया, 5 नहीं गया, 6 गया 3 पर, 2 से गया 1 बार पर, 3 नहीं गया, 5 नहीं गया, 3 नहीं गया, अब जाएगा 3 से जी 1 बार पर, 1 बार पर 5 और 1 बार पर, अब बच जाएगा 5, और सबको गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, अब 20 दिया 60, तो कितना हुआ 60 60 60 60। ठीक है जी, सब हो गया हमारा 60 60 60। बात क्लियर, समझ में आया। चलो कल बताए थे इसे आप लोगों को, इसे रिवाइज करवा देते हैं, तो यानी कि 4A बराबर कितना 60। ठीक है जी, अब हमसे पूछा है मान लीजिए B की वैल्यू पूछा है, तो B निकालना है, तो 3B बराबर कितना 60, तो B को यहीं छोड़िए, 3 को उधर ले जाइए और 3 से इसको काट दीजिए, कितने बार पर गया जी 20 बार पर, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 20। ऐसे करके आप लोग चाहिएगा, तो A का निकाल लीजिए, B का निकाल लीजिए, C का निकाल लीजिए, D का निकाल लीजिए। बात क्लियर बाबू। चलिए अब हम आज कुछ अलग सीखते हैं। ठीक है जी, इतना कल आप लोग को हम सिखाए थे इस तरीके को सवाल करने का और इस तरीके का करने का, आज लास्ट में बाकी देंगे 10 को 15 को सवाल करने के लिए। ठीक है जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए जी, चलो जी आगे अब देखते हैं। आइए जी, अब एक चीज और सीखिए। देखो बाबू, एक सवाल देते हैं कि A अनुपात B बराबर 4:2, ठीक है जी 4:2, या कुछ मान लीजिए B अनुपात C बराबर 5:7 और C अनुपात D बराबर 4:3, 4:3। और अगर आपसे पूछा जाए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बताइए, तो आप आराम से निकाल दीजिएगा, आप आराम से निकाल दीजिएगा। पर एक चीज और याद रखिए कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि A अनुपात D खाली बताइए, तो इसको और स्पीड से कैसे निकाला जाता है सो आपको बताते हैं। देखो सुनो, सुनिए ध्यान दीजिए। जैसे कि A अनुपात B है, A अनुपात B है, हमको क्या पता करना है जी, A अनुपात D पता करना है। अच्छा, इस चीज को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, A बटा में D लिख सकते हैं क्या, कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि हमको पता क्या करना है जी, A बटे में D पता करना है, A बटे में D पता करना है। एक छोटका सा फॉर्मूला देख लेना बाबू। ठीक है जी, कैसे A और D यानी कि शुरू और लास्ट वाले का खाली हमको पता करना है, तो कैसे पता करेंगे। सो देखिए, पहले कितना है A अनुपात B है, तो A बटा में B हुआ, गुना में दूसरा कितना है जी B अनुपात C है, तीसरा C अनुपात D है। अब देखिए B से B गया, C से C गया, यानी क्या बचा जी हमारा A बटा में D और A बटा में D बचा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे इस सवाल को देखिए, इस फार्मूला पर करके दिखाते हैं आप लोग को। फार्मूला याद रहेगा ना, कहोगे बिल्कुल याद रहेगा। देखो कैसे करना है, अब फार्मूला से देखो जी कैसे करना है। देखिए, तो हमको क्या लिखना है, A अनुपात में D, बिल्कुल इस वाले फार्मूला को लगाते हैं। तो पहले लिखेंगे 4/2 गुना में
5/7 गुना में 4/3। अब देखिए जो जो कट रहा है इसको काटिए। 2 से गया 2 बार पर, हो गया जी। 7 से 3 से नहीं जा रहा है, अब गुना कर दीजिए। 4×5 20, अब 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 7×3 21, 7×3 21। आंसर कितना आया जी हमारा? 40/21, यानी कि 40:21। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा नहीं आया, 11वां सवाल देख लीजिए, एक बार देख लीजिए ध्यान से। अच्छा एक और सवाल देते हैं, देखिए सुनिए सुनिए। इसको मिटा देते हैं पहले, रुकिए। सुनो बाबू, हम कहते हैं A/B बराबर 4/3, अब B/C बराबर 5/7। ठीक है जी, 5/7। हमको बाबू A/C बताओ। कोनो भारी चीज नहीं है जी, अभी फॉर्मूला बताए हैं। A/C अगर करना है तो A/B गुना में B/C कर देते तो B और B कट जाता है, खाली A और C रह जाता है। बिल्कुल उसी फॉर्मूला पर इसको बैठा दीजिए। तो लिखिए 4/3, ई वाला ऊपर ई वाला नीचे, और उसके बाद लिखिए 5/7, 5/7। अब कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा तो आमने सामने गुना कर दीजिए। नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो आमने सामने गुना। 4×5 20 और 7×3 21, यानी आंसर 20:21। समझे बाबू? समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, इसको तुम पुराना तरीका से भी कर सकते हो। कैसे? सो देखिए 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 जी, देखिए देखिए, लिखिए पहले ऐसे A/B/C, लिखिए 4/3। इतना लिख लिए ना, कल ही बताए थे चीज को कैसे लिखना होता है। उसके बाद अगला प्रोसेसिंग 5/7। अब देखिए खाली स्थान भर दीजिए इसके सामने वाला, खाली स्थान भर दीजिए इसके सामने वाला। 7×3 21, 5×3 15, 4×5 20। कट रहा है? नहीं कट रहा है। A का वैल्यू 20, C का वैल्यू 21, वही तो आया है आपका जी, वही तो आया है जी आपका। कोई दिक्कत बाबू? इतना बात समझ में आया आप लोगों को? कहोगे हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है जी, इतना आप लोग को समझ में आ गया है ना। चलिए अब इसको मिटाते हैं। तो देखो बाबू, 3 गो चीज सीख लिए हैं। पहला में सीखे आप लोग की अनुपात कैसे निकाला जाता है। दूसरा बराबर वाला देखे कि इस तरीके का सवाल हो तो कैसे करेंगे, इस तरीके को सवालों को हम कैसे करेंगे। उसके बाद आपने देखा क्या जी, अरे 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 अरे, अच्छा 8 लिख देते हैं, B लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं, C लिख देते हैं। ठीक है, और दूसरा देखा कि हमें शुरू वाला और लास्ट वाला खाली पता करना है, तो सबको बटा बटा कीजिए और काटना चालू कर दीजिए। सबको बटा बटा करना है, काटना चालू कर देना है। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं। चलो जी, अब हम क्वेश्चन चालू करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन अब बनाना चालू करते हैं। ठीक है, चलो आइए जी। अब हम क्वेश्चन देते हैं कि 4A बराबर 5B, यदि 4A बराबर 5B और लिख देते हैं 6B बराबर, ठीक से लिखने दीजिए, 6B बराबर 8C हो तो A/B/C क्या होगा? क्या होगा? ठीक है जी, बात क्लियर। अब देखो अब उस सवाल को करना कैसे है, सो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या दिया है हमको कि 4A बराबर 5B है। ठीक है जी, 4A बराबर 5B है, और दूसरा नंबर पर क्या दिया है कि 6B बराबर 8C है। ठीक है, तो करना कैसे दो दिन सो देखिए। ई कौन सा सवाल हो गया? तो कहिएगा भाई तराजू वाला सवाल हो गया, समीकरण वाला, कि उधर से दो इसको फेंकिए, उधर से इसको बुलाइए। देखो इधर में क्या है, देखिए ई है हमारा चर संख्या, सॉरी ई है हमारा अचर संख्या, ई हमारा चर संख्या। तो आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि चर संख्या एक साइड और अचर संख्या एक साइड।
5 बी, तो दोनों क्या है जी आपस में गुना में है। 4 ए, ये दोनों भी आपस में क्या है जी गुना में है। तो देखिए बी को इधर बुलाइए तो बी आपका इधर आएगा, ए को इधर रहने दीजिए, बी को इधर बुलाइए, 5 इधरे रहेगा, 4 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? कहोगे हाँ जी बिल्कुल समझ में आया। देखो 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 कैसे करना है। बी को यहीं रहने देना है, सी बाबू को इधर बुलाइए, 8 बाबू उधरे रहेगा, 8 चुपचाप बैठल रहेगा, 6 इधर क्या कर रहा है, इधर तो गुना में, उसको उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा जी भाग में हो जाएगा। यानी कि हमको कहिए तो क्या मिला, ए अनुपात बी कितना मिला जी, तो 5:4 मिला। जो जिसके सामने वो उसका वैल्यू, जो जिसके सामने वो उसका वैल्यू। यहां देखिए बी अनुपात सी कितना मिला, तो 8:6 मिला। अब आ गया ना वही वाला चीज, आप तो आराम से कर दीजिएगा। यहां तक कहिएगा भैया बी और बी को दोनों को बराबर कीजिए। अब बराबर करने का तरीका देखिए, या तो ऐसे कर लीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी। अच्छा एक चीज देखिए, कट रहा है ना आपका, कट रहा है ना, इसको काट के छोटा कर लीजिए। 2 से काटिए 4 बार पर, 2 से काटिए 3 बार पर, 4:3 हो गया। ठीक है जी। तो अब लिखिए ए और बी, ए अनुपात बी यहाँ पर कितना है, 5:4। तो पहले इसको लिखिए 5:4, एगो का काम खत्म। अब दूसरा को लिखिए, यहाँ पर कितना है जी हमारा बी, 4, तो इसके नीचे लिखिए अब 4। ठीक है जी। और हमारा कितना है जी, सी कितना है हमारा जी, तो सी है हमारा जी कितना, 3। कितना है जी, 3। अब देखिए जगह को भरिए, जगह को भरिए, 4 तो यहाँ भी 4, 4 तो यहाँ भी 4। अच्छा इसे इसको करने की जरूरत भी नहीं है। देखिए बी और बी बराबर हो गया है, बी और बी बराबर हो गया है। तो ए का वैल्यू आया 5, बी आया हमारा 4 और सी आया हमारा 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर, 5:4:3। समझ में आयो बाबू? चलो ठीक है, अच्छा करके देख लीजिए। 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20। अब देखो बाबू ये 3 4 से कट रहा है, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। आया ना जी वही चीज। तो ये चीज समझ में आया किस तरीके के सवाल को कैसे करना है जी? इतना बात समझ में आया? नहीं आया? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए जी, आइए आइए देखते हैं जी। देखो सुनो सुनो सुनो, लाइट कट गया। देखिए जी एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, कैसे करना है सो देखिए। देखिए जी, यदि 5a बराबर 6b और 7b बराबर 3c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? क्या होगा? ठीक है जी, क्या होगा? बात क्लियर? ओके रिपोर्ट। आप कहिए, आप लोगों को करके देखिए। देखिए अब हम करते हैं, कैसे करना है सो देखिए जी। कुछ नहीं करना है, कितना दे रखा है जी, 5a बराबर 6b दे रखा है। पहले तो इसको ठीक करो, सबसे पहला नंबर बाबू इसको ठीक करो। बी क्या कर रहा है, बी उधर बैठ के, इसको तो ए के पास लाइए, तो ए को चुपचाप बैठल रहने दीजिए। बी इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। 6 को यही रहने दीजिए। 5 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। हो गया जी, इतना बात क्लियर? इतना बात क्लियर हुआ? चलिए इसको भी सीधा कीजिए, ये भी उल्टा सुल्टा बैठा हुआ है, तो इसको भी सीधा करते हैं। बी को यहीं रहने दीजिए, सी को इधर बुलाइए जी, 3 यहीं रहने दीजिए, 7 को उधर ले जाइए जी। तो यहाँ देखिए क्या आया हमारा, ए अनुपात बी आया हमारा 6:5 में, यहाँ बी अनुपात सी हमारा आया 3:7 में। तो यहाँ भी है 5 और यहाँ भी है जी 3। कैसे? तो गद्दारी ना हो गया, ये तो जी गद्दारी ना हो गया, तो इसको ठीक करना होगा पहले। तो ठीक कर लेते हैं छुटका वाला तरीका से। लिखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, पहले 6:5 है, दूसरा नंबर पर
3:7 है, 3:7 है। ठीक है बाबू, 3:7 है। अब देखिए खाली स्थान भरिए, क्या भराएगा बताइए? तो इसके सामने 5 तो यहाँ भी 5, यहाँ पर क्या भराएगा? इसके सामने 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। चलिए आप कीजिए, 7 पचे 35, 5 तिया 15, 6 तिया 18। अब देखो बाबू, किसी एक टेबल से जा रहा है क्या? 2 से तक नहीं जाएगा, 3 से 2 गो तो कट जाएगा, एगो बेचारा रह जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 18, 15 और 35। 18:15:35 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया? इतना समझ में आ गया जी? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अभी लास्ट में होमवर्क दे देंगे जी बाबू, कर लीजिएगा, ठीक है? आइए जी, अब कुछ लास्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन और देखते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? कुछ बढ़िया सा, A:B:4:3, B:3:2, उसके बाद C:D:7:5, ठीक है, D:3:2। इस क्वेश्चन को बाबू आप लोग पहले कीजिए, तो इस क्वेश्चन को करना है और हमको बताइए A:B:C:D:E कितना होगा? ई कितना होगा? कहिएगा, कोनो मुश्किल चीज नहीं है, पहले सजावट कीजिए। लिखिए A:B:C:D:E लिख दिए जी। पहले ए और बी कितना है उसको भरिए, तो 4:3, ठीक है। उसके बाद बी और सी कितना है तो यहाँ पर भरिए 3:2। उसके बाद सी और डी कितना है जी, तो भरिए 7:5। अगला डी और ई कितना है तो 3:2। इतना काम हो गया, इतना काम हो गया ना जी। दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा होगा। चलो रुकिए थोड़ा ऊपर कर देते हैं। 7:5 और आपका है 3:2। चलो अब ठीक है, आइए ई जगह खाली, ई जगह खाली, ई जगह खाली। पहले ऊपर वाला ग्राउंड फ्लोर, ऊपर वाले फ्लोर को भरिए। तो यहाँ 3 तो सब में 3 3 3। उसके बाद अगला चीज जी ई हो गया। अब ये जगह खाली और ई जगह खाली, तो 2 2 2, सामने 2 था इसलिए 2 2। अब देखिए अब हमारा ये जगह खाली, तो सामने 5 तो लिखिए 5। हो गया, इतना काम हो गया। चलिए अब इस जगह को भरिए। ये 3 है तो सामने 3, ठीक है जी। ये 7 है तो 1 2, यहाँ पर 2 जगह खाली है, सजा के लिखिएगा थोड़ा ना तो ऊपर नीचे ना हो जाए। 7 7। अब यहाँ देखिए ई भी जगह खाली, ई भी जगह खाली, ई भी जगह खाली। इसमें भरिए कितना जी 3 3, क्योंकि यहाँ पर 3 था तो सामने वाला चीज को भर दीजिए। इतना काम हो गया। अब चलिए गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, अब 20 तिया 60, तो ई आया बाबू तुम्हारा 60, ठीक है जी। अब आप देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 तिया होता है हमारा जी 30 और 30 तिया होता है 90, ती आया हमारा 90, ठीक है जी। अब देखिए 3 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, तो 18 को हम कर देते हैं कितना से जी 7 से गुना। 18 ही ना है, गलत तो नहीं हो गया। 7 तिया 21 और 3 दूनी 6, यानी ठीक है 7 तिया 21 और 3 दूनी 6, ती हुआ 6 और 6 दूनी 18, ठीक है जी। 186 186। 7 तिया 21, 7 तिया 21, 21 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा आ गया इतना आ गया। चलो ठीक है, अगला चीज देखिए जी। 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 3 तिया 9, 7 तिया 21 और 3 तिया 9, तो 9 कम 9 और 9 दूनी 18, 179, ठीक है जी। अब आइए 7 तिया 21
7 तिया 21, 4 तिया 12। तो अब लिख देते हैं 12 से गुना कर देते हैं जी। तो 12 कम 12 हासिल 1, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 552। अब देखो बाबू इतना काम हो गया। अब देख लेना है 2 से कटेगा क्या, ई कटेगा, ई कटेगा, ई कटेगा, ई नहीं कटेगा, 2 को छोड़ देना है। फिर 3 से देखना है, ई भी कट रहा है, ई भी कट रहा है, ई भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, और 7 और 2 हो जाता है हमारा, ई भी कट रहा है। तो पहले आप इसको 3 से काटिए। 3 से गया कितने बार पर जी, ये गया हमारा 20 बार पर, ये गया हमारा 30 बार पर, ये हमारा गया जी कितने पर 6 और 2, ठीक है। ये हमारा गया कितने बार पर जी, 6 तिया 18, 3 तिया 9। ये हमारा कितने बार पर जाएगा जी, तो ये जाएगा हमारा 24 आता है, 7 का 7, 8 का 8, 16 तिया 24, 8 बार पर और 4 बार पर। हो गया, इतना काम हो गया। अब एक बार फिर से 3 से देखिए, अब नहीं कटेगा। तो आंसर हुआ हमारा जी 84, 63 अनुपात 62। ठीक है जी, 63 अनुपात 62 अनुपात 30 अनुपात 20, ये हुआ हमारा जी आंसर। ठीक है जी, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। चलो बाबू अब थोड़ा अगला क्वेश्चन देखो। चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो जी एक क्वेश्चन और है, x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z है, तो x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, z क्या होगा ये बताना है। कहिएगा कोनो मुश्किल बात नहीं है। देखिए करना कैसे है, देखिए जी x लिखते हैं पहले, x बराबर 1/3y है, ये y उधर क्या कर रहा है गुना में, इसको इधर बुलाइए, तो हो जाएगा x बटे में y बराबर 1/3। ठीक है जी, अगला देखिए y बराबर 1/2z, ये z उधर क्या कर रहा है, इसको इधर बुलाइए, तो y बटे में z बराबर 1/2। इतना काम हो गया, इतना काम हो गया। यहां से हमारा x अनुपात y कितना निकल के आया जी, तो 1/3 निकल के आया। यहाँ से y अनुपात z कितना निकल के आया जी, 1/2 निकल के आया। तो यहाँ y हमारा है 3 और यहाँ y हमारा 1 है, तो इसको हमें बराबर करना होगा। तो करते हैं x अनुपात y अनुपात z, तो हमारा होगा 1/3 और उसके बाद 1/2, 1/3 और 1/2। ठीक है जी, चलिए अब इसको देखिए, खाली स्थान को भरिए, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 1 एकम 1। ठीक है जी, यानी आंसर कितना आया हमारा 1/3/4 आंसर आया हमारा। ठीक है, कोई मुश्किल सवाल नहीं था, इजी था। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके भी स्टेप बाय स्टेप सवालों को बढ़ाते चलेंगे। ये तो छोटका छोटका बउआ वाला ना सवाल है, जैसे जैसे भारी सवाल आएगा हर एक सवाल को आराम आराम से करना है। पहले छोटके छोटके सवाल पर कमांड बैठाइए, इधर से उधर वाले पर उलझ मत जाइएगा जी, इसको इधर बुलाइए, उसको उधर भेजिए, ये सबको दिमाग में रखना है। अनुपात निकालना छोटा चीज होता है, बस खाली दिमाग को साफ रखना है बाबू। ठीक है, अब मन लगा के पढ़ते रहिए हम। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल देखते हैं जी। अच्छा एक सवाल तुम लोग करो, तो बिल्कुल बच्चा वाला सवाल है। सवाल है हमारा, a अनुपात b बराबर 3/4, b अनुपात c बराबर 5/7 और c अनुपात d बराबर 8/9। पूछा है कि a अनुपात d क्या होगा, a अनुपात d क्या होगा, a अनुपात d क्या होगा। कहिएगा कोनो मुश्किल सवाल नहीं है। देखिए कैसे करना है, सो देखिए a और d पूछा है ना, वही फॉर्मूला a/d, तो लिखिए फॉर्मूला आपको पता है ना, a/d का क्या होता है, a/b
गुना में बी बटा सी और गुना में सी बटा डी। तो इससे ई कट जाता है, इससे ई कट जाता है, खाली ए और डी रह जाता है। तो लिखिए 3/4 गुना 5/7 और गुना 8/9 लिख दिए। अब देखो बाबू कट रहा है तो काटो, 4 कम 4, 4 दूनी 8, और कट रहा है क्या, 3 कम 3 और 3 तिया 9। ठीक है जी, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो 5 दूनी 10 और 7 तिया 21। आंसर आया जी हमारा 10:21। ठीक है, 10:21। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अब इसको मिटाते हैं, अगला सवाल देखिए। आइए एक सवाल और, A अनुपात B अनुपात बराबर B अनुपात C बराबर C अनुपात D बराबर 1/2 है। तो हमसे पूछ रहा है कि A अनुपात D बताओ बाबू, A अनुपात D बताओ कितना होगा, A अनुपात D बताओ कितना होगा। ठीक है, अब देखो बाबू करना कैसे है, जितना ये है उतना ये है, उतना ये है, उतना ये है। यानी कि हम कहे तो A अनुपात B किसके बराबर में है, तो A अनुपात 2 के बराबर में। ठीक है जी, यानी कि हर एक की वैल्यू कितनी है जी, तो 1/2 है। हर एक की वैल्यू कितनी है जी, तो 1/2 है। ये भी कितना है जी, तो हमारा ये भी हमारा कितना है, 1/2 है। ये भी हमारा कितना है, 1/2 है। और ये भी हमारा कितना है, 1/2 है, क्योंकि बराबर का ना निशान लगा है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, आपको आराम से फॉर्मूला पता है कि A/D बराबर लिखिए 1/2 गुना में 1/2 गुना में 1/2 लिख दिए। A/B, B/C और C/D। तो B से B कटा, C से C कटेगा। अब इसको काटिए, कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो 1/2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1/8 आंसर आया। आंसर कितना आया जी हमारा, 1:8 आंसर आया। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया। चलो जी, अब हम आप लोग को देते हैं कुछ क्वेश्चन घर से करने के लिए। ठीक है, चलिए आप लोग करके लाइएगा। आओ बाबू, चलिए बाबू, ये सब क्वेश्चन आपको करके लाना है। 4 गो क्वेश्चन है जी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बस ये 4 गो क्वेश्चन करना है आराम से, ज्यादा नहीं, 4 गो क्वेश्चन करना है। और कल परसों से बाकी हम आपको टेलीग्राम पर ना बढ़िया से वो PDF बना के 100-150 क्वेश्चनों का कल हो या परसों हो अपलोड कर देंगे। आपसे खूब प्रैक्टिस करना है। ठीक है जी, और जो डाउट हो आराम से आप या व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा कि क्वेश्चन में डाउट है और इसको बताइए कैसे होगा। कि क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 4 गो क्वेश्चन को कीजिए, बस 4 गो, आज 4 गो, कल 8 गो, परसों 12 गो, फिर परसों ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 20, 25, 30, 50 करके कम से कम हमको बाबू अनुपात से कम 100 से 150 क्वेश्चन को करना है। कितना क्वेश्चन जी, 100 से 150 क्वेश्चन। ठीक है जी, जय हिंद। चलिए जी, अब मन लगा के पढ़िएगा। ठीक है।